नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले इन्वेस्टर क्लिनिक के बिहाफ पे मैं आपका होस्ट अनुराग सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, करीबन 40 से 50 लोग मेरे साथ इस ऑनलाइन गोवा की एक नए साल की अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ें, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आने वाली है। ऐसी ही यूनिक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं जो देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे परिवार के लिए गोल्डन से बेटर बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। तो जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने। मेरे साथ आप इस प्रेजेंटेशन के एंड तक बने रहिएगा। ये मेरा दावा है और मेरा वादा है कि मेरी इस स्टेटमेंट से कि जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके समक्ष इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के जरिए रखने वाला हूं, ये वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। शुरुआत करते हैं इन्वेस्टर क्लिनिक के बैकग्राउंड से। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से 6 एम्प्लॉयज के साथ हमारी कंपनी के जो मेन फाउंडर है मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने साथ नए नए डेवलपर जोड़ते चले गए। 2006 और आज 2025 में हम कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, आज हम लगभग 2.5 लाख प्रॉपर्टीज इंडिया में सेल कर चुके हैं, विद मोर देन 30 ऑफिसेज ऑपरेशनल इन इंडिया इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। 2 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट एरिया से हम लोग आज ऑपरेट कर रहे हैं, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने बिल्डर टाइप की बात करें, तो यू नेम इट एंड वी हैव इट, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुरजी, पालनजी, अदानी, बिरला, 32nd एवेन्यू जैसे 300 से ज्यादा डेवलपर के साथ हम मोर देन 700 रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे इंडिया में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन करीबन 2,000 करोड़ की गई थी और 225 करोड़ की टॉप लाइन टर्नओवर हमने अचीव की। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर फॉर द पास्ट 5 रेगुलर कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट जो मैंने इस स्लाइड के थ्रू आपके साथ शेयर किए। आगे बढ़ते हैं। 32nd ग्रुप के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सब दिल्ली एनसीआर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर हम दिल्ली एनसीआर में जब हम गुड़गांव की तरफ आते हैं, तो जब दिल्ली जयपुर हाईवे पे ऑन योर राइट साइड आपने देखा होगा यूनिटेक के कैंपस में गूगल कैंपस, उसी के साथ 32nd एवेन्यू का एक कैंपस है। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला डिस्कोथीक बाय द नेम फायरबॉल ओपन हुआ था। दिल्ली एनसीआर की सबसे पहली गो कार्टिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी। 1990 से ये कंपनी इस बिजनेस के अंदर एक्टिव है, एफएनबी के अंदर में, और 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया अवार्ड विनिंग एफएनबी एंड रिटेल स्पेसेस ये लोग पास्ट में डिलीवर कर चुके हैं। 2004 से लेके इन्होंने क्या करा, गोवा में अपने फुटप्रिंट डालने शुरू करे। इन्होंने 2004 से लेके अब तक गोवा की प्राइम लोकेशन में लगभग 600 एकड़ का लैंड एक्वायर कर लिया है, स्प्रेड अक्रॉस गोवा एंड महाराष्ट्र, जो गोवा के ऊपर नॉर्थ में लगता है। 32nd एवेन्यू का अब सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में जुड़ चुकी है। मिस्टर ध्रुव शर्मा कंपनी के मेन फाउंडर एंड सीईओ, उनकी सिस्टर शेरिन शर्मा एंड वेंट सिजिन इनके फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। टू समराइज, 1990 से इस कंपनी ने अपने बिजनेस शुरू किया। 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया ये लोग पास में डिलीवर कर चुके हैं। 600 से ज्यादा एकड़ का रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल लैंड बैंक ये लोग गोवा में एक्वायर कर चुके हैं। तो दो ज्योग्राफीज को ये लोग केटर कर रहे हैं आज की तारीख में, दिल्ली एनसीआर एंड गोवा। ये एक्चुअल कैंपस जो 32nd का NH8 पे जो है, आपने अगर देखा होगा तो ये उसकी इमेज है जो आपको रियलाइज कराएगी ये वाकई में एक डेस्टिनेशन के रूप में निकल के आ चुका है। जब इसको डेवलपर ने रिवैम्प किया, करीबन 2 लाख स्क्वायर फीट में आज एक ही लोकेशन पे यू हैव मोर देन 30 रेस्टोरेंट एंड 6 रूफटॉप क्लब। ब्रांड्स लाइक पियानो मैन, मॉन्क हो गया आपका, हाउस ऑफ सेलेस्ट हो गया आपका,
भवन हो गया, तो यहाँ पे इंडियन से लेके, मैक्सिकन से लेके, चाइनीज से लेके, जापानीज से लेके, कॉन्टिनेंटल से लेके, योर एनी वर्ल्ड ओवर कुजीन यू नीड टू ईट इज व्हाट इज दिस डेस्टिनेशन ऑफरिंग यू। इसके अलावा यहाँ पे 20 स्टोर्स हैं गैलरीज में। जो गैलेक्सी जो बिल्डिंग है, यहाँ पे को वर्किंग के 80 स्पेसेस हैं, और एक मल्टी ब्रांड फैशन वेयर हाउस है जो 40,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये इस लोकेशन का एक ब्लूप्रिंट है। 2019 में जिस कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, गुड़गांव वाला कैंपस, यहाँ पे 11 ब्रांड्स हुआ करते थे, और मोर देन 1 लाख कस्टमर का फुटफॉल आया। 2022 में ये बढ़ा, 2 कैंपस बने इनके, और आज की तारीख में 28 ब्रांड्स हैं, और यहाँ पे महीने के लगभग 5 लाख लोग डेली अप डाउन करते हैं। टोटल महीने का फुटफॉल करीबन 5 लाख विजिटर्स का है। 2025 में इनके इकोसिस्टम में 4 कैंपसेस ऑपरेशन होने वाले हैं, विद मोर देन 250 ब्रांड्स, विद टारगेटेड ऑडियंस ऑफ मोर देन 10 लाख विजिटर्स ऑन अ मंथली बेसिस आर गोइंग टू विजिट देयर प्रॉपर्टी। जो ब्रांड्स इस डेवलपर के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, ये उनके कुछ लोगोज आप देख पा रहे हैं। स्टारबक्स, बाटा, एमजी हेक्टर का शोरूम इन्हीं की बिल्डिंग में, ओलिव हो गया आपका, कोमो हो गया, भवन हो गया, टिम्पानो हो गया, मैनीज हो गया, माला अकबरी हो गया, ऑलमोस्ट गॉट, हाउस ऑफ सेलेस्ट, ग्रीनर, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 32nd डेवलपर की अगर हम बात करें, तो दे आर मेनली इनटू 4 बिजनेस डोमेन। सबसे पहला जो इनका मेन बिजनेस है वो है F&B। अब ये रेजिडेंशियल में भी गोवा के अंदर बहुत बड़े स्केल पे एंटर करने वाले हैं। इसके अलावा दे आर वेरी एक्टिव इन फैशन, एंड दे आर वेरी एक्टिव इन टेक्नोलॉजी। शुरुआत करते हैं इनका जो पहला प्रोजेक्ट जो गोवा में अभी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका टोटल एरिया 7 एकड़ का है, जिसकी लोकेशन है बैंग ऑन बागा बीच। तो अगर कंपैरिजन के रूप में बात करूं, जो गुड़गांव का कैंपस है उसका स्केल है 1.77 एकड़, जिसमें करीबन 2.25 लाख स्क्वायर फीट में 30 रेस्टोरेंट, क्लब एंड रूफटॉप कैफेज ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं 7 एकड़ के कैंपस के अंदर में यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्केल। तो जो गुड़गांव वाला कैंपस 32nd एवेन्यू का है, उसका 4 टाइम बड़े स्केल पे यहाँ पे ये लोग लेके आने वाले हैं अपने कैंपस बागा में, जहां पे एवरेज डेली फुटफॉल दे एक्सपेक्ट इज 15,000 to 25,000, वीकेंड पे इट कैन एक्सीड अप टू 40,000 ऑल्सो। यहाँ पे गोवा बागा में क्या क्या लेके आने वाले हैं? बीच क्लब, बिकॉज बैंग ऑन बीच है ये लोकेशन, रेस्टोरेंट्स, बार, मेगा इवेंट स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिटेल में आप इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, 32nd ग्रुप ने 2004 से गोवा के अंदर लैंड एक्वायर करना शुरू करा। तो जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क लोकेशन है जहां पे इनके प्रोजेक्ट अब आने वाले समय में आप और मैं देखने वाले हैं, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ 32nd का जो रेजिडेंशियल और रिजॉर्ट का जो प्रोजेक्ट गोवा में आने वाले हैं, उसमें पहला आने वाला है वेगाटोर, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरा आने वाला है चराओ में, तीसरा छपोरा, चौथा आरंबोल, और पांचवा मोपा के ऊपर नॉर्थ ऑफ गोवा महाराष्ट्र में इनका रेजिडेंशियल प्लॉटेड गेटेड कम्युनिटी आने वाली है। वहीं अगर इनके रिटेल डेस्टिनेशन की बात करें, तो वेगाटोर में ये रिटेल डेस्टिनेशन F&B हब लेके आने वाले हैं, अंजुना बीच पे लेके आने वाले हैं, 32nd एवेन्यू बागा की हम बात करने वाले हैं, एंड कैंडोलिम में ये लोग हाई एंड प्रोजेक्ट लेके आने वाले रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। गोवा इंडिया का बीच का पैराडाइज है, ये आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज अगर हम अपने घर से बाहर परिवार के साथ कदम रखते हैं, या तो हम जाते हैं हिल्स पे या जाते हैं बीचेस पे। आज अगर मैं 100 लोगों से दिल्ली एनसीआर में पूछूं कि आपको हिल्स पे जाना है, तो कौन कौन से हिल स्टेशन पे आप जाना पसंद करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे कश्मीर, कुछ लोग बोलेंगे मसूरी, कुछ लोग बोलेंगे नैनीताल, शिमला, कुफरी, चैल। तो देर आर मल्टीपल लोकेशन डेस्टिनेशन व्हेन वी टॉक अबाउट माउंटेन्स आर कंसर्न। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बीचेस, तो 100 के 100 लोग एक ही चीज बोलेंगे, अगर बीचेस वाली लोकेशन पे जाना है तो हम गोवा जाना चाहते हैं। तो बीचेस का मैं इसको दूसरे रूप में गोवा को बोलता हूँ कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द बीचेस कैपिटल की बात करें, टूरिज्म ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है लॉकडाउन के बाद स्पेशली। तो गोवा इज नोन फॉर इट्स हेरिटेज एंड लग्जरी लाइफस्टाइल या नाइट लाइफ। मोपा एयरपोर्ट, जो गोवा के एक स्टेट ऐसी है जहां पे छोटी स्टेट होने के बावजूद यहाँ पे आज 2 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। 2022 में जो मोपा इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ, आज की तारीख में एवरेज 6 लाख पैसेंजर्स
हर महीने यहाँ से अप डाउन करते हैं फॉर देयर फ्लाइंग नीड्स। और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑलरेडी जाना शुरू हो चुकी हैं, लाइक कंट्रीज एंड सिटीज लाइक दोहा, इसके अलावा लंदन, गेटविक, मैनचेस्टर, अबू धाबी एंड मस्कट की फ्लाइट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं डायरेक्ट फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट, गोवा। गोवा की अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो 2021 में गोवा की अपॉर्चुनिटी थी तकरीबन, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन नाना करते करते 8.2 मिलियन टूरिस्ट ने यहाँ पे अप्रोच किया 2023 में। वहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट ग्रू फ्रॉम 350% बिटवीन द पीरियड 2021 टू 2023। तो जहां 32 लाख लोगों ने 2021 में यहाँ पे कदम रखा था एज अ टूरिस्ट, वहीं 2023 में 77 लाख लोगों ने कदम रखा। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें तो 2021 में सिर्फ 22,000 लोगों ने ट्रेवल किया आफ्टर लॉकडाउन। ये फिगर 2023 में बढ़ के 4.5 लाख हो चुकी है। और अभी 2024 की फिगर अभी आने वाली है, आई एम श्योर ये फिगर और फर्दर बढ़ने वाली है। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट ने ग्रो करा मोर देन 50%, इंटरनेशनल टूरिस्ट ने ग्रो करा मोर देन 350%। एंड इसका ग्रोइंग अट्रैक्शन क्या है? यहाँ पे अच्छे होटल्स की प्रॉपर्टी लाना, 5 स्टार होटल लाइक सेंट रिजेस ऑपरेशनल है, मैरियट ऑपरेशनल है, जेडब्ल्यू मैरियट हो गया, ताज हो गया। दीज ऑल आर केटरिंग लग्जरी लिविंग, लाइफस्टाइल लिविंग इन गोवा। जो मोपा एयरपोर्ट के पास नॉर्थ गोवा में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, इसमें से कुछ इंसाइट्स मैं आपको देने वाला हूँ जो इस शहर को दोबारा से ग्लोबल मैप पे लेके आने वाला है। सबसे पहला, गोवा गवर्नमेंट ने नॉर्थ गोवा में नियर मोपा एयरपोर्ट 200 एकड़ का एरिया ऑलरेडी ईयरमार्क कर दिया है टू लॉन्च गोवा फिल्म सिटी। 150 एकड़ की एरो सिटी यहाँ पे प्लान्ड है नियर मोपा एयरपोर्ट अगेन नॉर्थ ऑफ गोवा। 100 एकड़ का आईटी हब अगेन इज प्लान नियर मोपा एयरपोर्ट। 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब इज अगेन प्लान नियर मोपा एयरपोर्ट। 200 एकड़ का कसिनो जोन ऑन लैंड इज ऑल्सो प्लान नियर मोपा एयरपोर्ट। एंड 230 एकड़ का बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम इज ऑलरेडी साइंड। एंड अगले 3 से 4 साल में द क्रिकेट स्टेडियम विल बी ऑपरेशनल एंड यू एंड मी आर गोइंग टू विटनेस इंटरनेशनल मैचेस हैपनिंग इन गोवा। तो ये जो 6 बड़े इनिशिएटिव जो गोवा गवर्नमेंट ने लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्म सिटी, एरो सिटी, आईटी हब, इंडस्ट्रियल हब, कैसीनो जोन एंड क्रिकेट स्टेडियम, ये अपने आप में 30 से 40 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ गोवा में क्रिएट करने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अचानक एक शहर में आती है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। यही वजह है बहुत सारे डेवलपर्स नॉर्थ गोवा और गोवा के ऊपर महाराष्ट्र में नियर गोवा अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च कर चुके हैं। तो ये सही समय है एक आने वाली अपॉर्चुनिटी को आज देखने का। और अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिनोमिनल रिटर्न्स आने का पोटेंशियल गोवा डेस्टिनेशन रखता है व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट इज कंसर्न। 32nd ग्रुप जो प्लॉटेड डेवलपमेंट में एंटर कर रहा है उसके बारे में भी हम इस प्रेजेंटेशन के एंड में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 32nd ग्रुप की गोवा में जब एंट्री हुई तो 3 लोकेशन की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही गोवा के अंदर डेवलपर ने एंटर करा, वर्ल्ड का रिनोड नंबर 1 डिजाइनर बाय द नेम बिल बेंसले को ये लोग लेके आए हैं। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बिल बेंसले का नाम डाल के गूगल पे सर्च जरूर करिएगा। यू विल फॉल इन लव विद दिस जेंटलमैन। ये बहुत चूजी है। हर डिजाइन जो ये बनाते हैं, होटल की प्रॉपर्टी बनाते हैं, या तो हिल्स पे बनाते हैं या बीचेस पे बनाते हैं, तो ही इज नोन टू क्रिएट मार्वल इन मेकिंग। इनको न्यूमरस अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट की झलकियां मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। वियतनाम की बात करें, आप थाईलैंड की बात करें, कंबोडिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, उबुद में कैपेला इन्होंने डिजाइन करा है। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, किसी भी एक प्रॉपर्टी का डिजाइन दूसरे से डिफरेंट है। तो ही इज नोन टू क्रिएट डिफरेंट लुक एंड फील आर्किटेक्चर मार्वल। एंड ही इज वेरी चूजी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है ओबराय का उदय विलास उदयपुर में, वो भी बिल बेंसले ने डिजाइन किया है। तो बिल बेंसले इज नोन टू क्रिएट लैंडमार्क। इनकी प्रॉपर्टी में लोग मुंह मांगी कीमत देख के रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दे नो द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दिस जेंटलमैन इज क्रिएटिंग। तो ही इज अ मार्वल इन हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। 32nd बागा पे जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इसकी कुछ रेंडर्ड इमेज आप देख रहे हैं। बैंक ऑन बीच 7 एकड़ का कैंपस है जिसमें ये 1,80,000 स्क्वायर फीट का
F&B और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस लेके आने वाले हैं। अगर हम बागा बीच की बात करें तो मैं बागा बीच से बाकी के जो फेमस बीचेस है गोवा की, ये डिस्टेंस आपके सामने स्क्रीन पे है। लाइक वेगेटोर बीच से लेके अंजुना बीच 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। कोलंगट बीच 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। मोपा एयरपोर्ट से 50 मिनट का डिस्टेंस। देबोलीम एयरपोर्ट से करीबन 1 घंटे का डिस्टेंस। डब्ल्यू गोवा जो कि वेगेटोर बीच पे है से 21 मिनट का डिस्टेंस। JW मैरियट होटल जो गोवा में है 18 मिनट का डिस्टेंस। द वेस्टिन होटल 17 मिनट एंड आसा गांव 21 मिनट। तो मेन नॉर्थ गोवा में होने के बावजूद इट इज वेल कनेक्टेड लोकेशन बागा। आज अगर हम अपनी आइटिनरी बनाते हैं गोवा जाने के लिए, तो बागा बीच एक ऐसा बीच है जो हम हमेशा अपनी आइटिनरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बागा ट्रेवलर्स की पहली चॉइस है, जैसा कि मैंने अभी शेयर करा आपसे। अल्टीमेट हब है फॉर रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन जो कि अफसोर होने वाली है। बागा में टूरिस्ट जो एक्सपेक्टेड है 2.5 लाख से 3 लाख लोग जो थे, अब 3 मिलियन की फिगर होने वाली है 2029 तक। और थ्राइविंग सेंटर फॉर एक्टिविटी, जहां पे 30,000 से 40,000 गाड़ियां हर महीने आती हैं। ये एक्चुअल लोकेशन का शॉट है जो आप देख रहे हैं बागा बीच का। दिस इज हाउ बागा बीच लुक लाइक। और ये जो लोकेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये 7 एकड़ का लोकेशन है जहां पे 32nd ग्रुप अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। सामने आपको बागा बीच दिख रहा है, तो हार्डली 50 कदम पे बागा बीच पे आप पहुंच जाएंगे। इस लैंड का एक और आर्टिस्टिक एक्चुअल इमेज आप एरियल शॉट देख रहे हैं। दिस इज बागा बीच एंड दिस इज द बागा लैंड जहां पे हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इस 7 एकड़ की लैंड का ओनरशिप की अगर हम बात करें, गोवा टूरिज्म ओन करती है। गोवा टूरिज्म से 32nd ग्रुप ने 32 साल की परपेचुअल लीज पे ये लैंड ले लिया है, जिसको बिल्कुल रिवैम्प करके एक नया रूप, नया सौंदर्य देने की प्लानिंग करी जा चुकी है ऑलरेडी। तो 32nd ग्रुप के सिग्नेचर एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। एक तो ओशन साइड प्राइम लोकेशन है बागा की। दूसरी बात करें तो यहाँ पे हाई फुटफॉल है, 50,000 से 60,000 गाड़ी हर महीने आएंगी यहाँ पे पार्किंग में। तीसरा, डिजाइन पार्टनर इन्होंने SJK को लिया है फ्रॉम लंदन। इसके अलावा हम बात करें इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ इवेंट रेडी स्ट्रक्चर आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये इसका एक ब्लूप्रिंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 एकड़ के कैंपस के अंदर में 9 पॉट्स हैं, ABCDEFGHNQ। इसके अलावा 2 इवेंट स्पेसेस हैं, इवेंट स्पेस 1, इवेंट स्पेस 2, और ये आपका पार्किंग का एरिया हो गया। हर पॉट के अंदर में 2 लेवल का स्ट्रक्चर होगा, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। एंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, टेरेस के ऊपर अलग F&B एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस लेके आने वाले हैं। हर पॉट के अंदर में डिफरेंट थीम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉट A की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल ग्लोबल कॉफी बार होंगे। पॉट B के अंदर में फुल सर्विस वर्ल्ड बार एंड VIP लाउंज विद लिमिटेड एक्सेस आने वाली है। पॉट 3 के अंदर में गेमिंग आर्केड आने वाला है एंड बार फॉर 18 एंड अबव एज ग्रुप। पॉट D के अंदर एशियन रेस्टोरेंट्स एंड बार आने वाले हैं। पॉट E के अंदर सेंटर में इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। पॉट F में मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स एंड बार। पॉट G में यूरोपियन कैफे कंसेप्ट। पॉट H में नाइट क्लब। और पॉट Q में ऑल डे डाइनिंग 24 आवर खुलने वाले F&B जॉइंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो एक आपस में आप देखेंगे एक इंटीग्रेटेड F&B का हब, जैसा गुड़गांव में 32nd एवेन्यू में है, उससे 4 टाइम स्केल पे यहाँ पे ये डेवलपर लेके आने वाले हैं। ये इसकी एक आर्टिस्टिक इमेज है किस तरह से कैंपस आएगा ये। जैसे आप सेंटर में देख रहे हैं, ये इवेंट जोन हो गया। ये रेंडर्ड इमेज है किस तरह का एलिवेशन डेवलपर लेके आने वाला है। ये कुछ और इमेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी आएगी? डोमेस्टिक टूरिस्ट आएंगे ही आएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट, हर टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। कल्चरल एम्बेसीज, कल्चरल इवेंट्स के लिए यहाँ पे लोग आएंगे। गोवा के लोकल्स आएंगे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आएंगे, और यंग और एडल्ट मिलियंस आएंगे। तो हर एज को कैटर करने के लिए ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में निकल के आने वाली डेस्टिनेशन है 32nd बागा। एज आई स्पीक, पॉट B एंड पॉट H की सेल्स अभी ओपन है, जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं थ्रू इन्वेस्टर्स क्लिनिक। ये आपका पार्किंग का एरिया हो गया। हाउ आर वी सेलिंग? ये टिपिकल ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है। ग्राउंड फ्लोर का एरिया सपोज एक पॉट का 5,000 स्क्वायर फीट है, तो उसके अंदर 200 सवा 200 स्क्वायर फीट की वर्चुअल एरिया हमने दिया आपको, जिसको आप बाय कर सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर का एरिया 50 फुट 100 फुट की यूनिट्स में हमने कन्वर्ट कर रखा है। अकॉर्डिंगली यू कैन मल्टीप्लाई योर यूनिट्स।
32nd बागा की कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये गोवा की एक वन ऑफ इट्स काइंड हाई स्ट्रीट रिटेल F&B डेस्टिनेशन के रूप में आने वाला है, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वन दिस प्रोडक्ट विल गेट ऑपरेशन इन नेक्स्ट 2 years, 2.5 years फ्रॉम नाउ। 1 लाख विजिटर्स यहाँ पे आए करेंगे ऑन अ मंथ बेसिस। एट प्रेजेंट एज आई स्पीक, पॉड बी एंड पॉड एच की हमने सेल्स ओपन की है। पॉड बी का टोटल जो एरिया है करीबन 9,400 स्क्वायर फीट है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का सेलेबल एरिया 4,700 स्क्वायर फीट है, एंड सो इज द केस ऑफ फर्स्ट फ्लोर एरिया। सिमिलरली पॉड एच की बात करें तो टिपिकली 8,000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट एरिया है, जिसमें 4,000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर का एरिया अप्रोक्सीमेटली, एंड लगभग 3,800 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। तो ग्राउंड फ्लोर में मिनिमम एरिया आपका आ गया 200 स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर पे मिनिमम एरिया विच यू कैन बाय इज 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट एंड मल्टीपल। ग्राउंड फ्लोर का दोनों पॉट का रेट है 48,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर का दोनों का रेट है 43,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब इसमें यूएसपी क्या है, इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, ये एक श्योर शॉट गारंटेड मनी बैक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 5 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है विद एन एनुअल आरओआई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17.5%। ये कैसे आएगी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी। एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा, सपोज आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा, तो फर्स्ट ईयर में आपको 12% का रेंट मिलेगा, जो कि हर क्वार्टर एंड में मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने के बाद 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ईयर 2 में अगेन 12% का रेंटल है, यानी कि हर 3 महीने के एंड में 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 में 8% का रेंटल, यानी कि 1 करोड़ अगर आपने लगाया तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड आज जो आपने 1 करोड़ रुपए दिया है, एग्रीमेंट होते ही आपको 2 चेक मिल जाएंगे 5 साल बाद के पीडीसी। 1 करोड़ जो आपने प्रिंसिपल दिया उसका चेक, और 50 लाख उसके ऊपर का प्रीमियम। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे 5 साल के पीरियड में 1 करोड़ के केस में 48 लाख रुपीज तो आप मंथली और क्वार्टरली के रूप में ले चुके हैं, और 50 लाख की आरओआई आपको मिलती है 5 साल के एंड में, यानी कि आपका 1 करोड़ 5 साल में बन जाता है 1 करोड़ 98 लाख। तो इट बिकम्स डबल एंड आप एग्जिट कर जाते हैं। सिमिलरली अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट से बात करूं, तो पहले साल में आपका 12% के हिसाब से 6 लाख का आरओआई, सेकेंड ईयर में 6 लाख की आरओआई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में 4-4 लाख की आरओआई। तो टोटल 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में पहले 5 साल में 24 लाख आपके अकाउंट में आ गया, और 5 साल बाद आपको 2 चेक मिल जाते हैं, 50 लाख का पीडीसी चेक प्रिंसिपल का, और 25 लाख इसके ऊपर प्रीमियम का। टेनेंट एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स की बात करूं तो 30 साल की परपेचुअल लीज है, जिसको गवर्नमेंट से डेवलपर ने लीज पे ले लिए, लैंड प्राइम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको फिक्स रेंटल मिल रहा है पहले 2 साल के बाद नेक्स्ट 3 साल, और 5 साल के बाद आप गारंटेड एग्जिट कर रहे हैं। यू हैव अ गारंटेड बाय बैक क्लॉज। दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट बिकम्स अ ट्रू वैल्यू फॉर मनी व्हेन वी टॉक अबाउट आरओआई इज कंसर्न। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बुकिंग अमाउंट का प्रोसेस क्या है, 5% आपने अभी देना है, एंड 95% पेमेंट आपको विद इन 60 डे पूरी करनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाती है, आपके रिटर्न्स आने चालू हो जाते हैं। ये इसकी एक इलस्ट्रेशन थोड़ा सा और इजी टू अंडरस्टैंड वे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राउंड फ्लोर लिया 48,000 स्क्वायर फीट, अप्रोक्सीमेट एरिया 200 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 करोड़ हुई। पहले 2 साल में आपको 12% यानी कि 12 लाख 12 लाख मिल गया। नेक्स्ट 3 साल 8% के हिसाब से, और 50% प्रीमियम आपको मिल गया 5 साल के एंड में। इसको एग्जाम्पल को दिखाया, पहले साल आपने 1 लाख दिया, तो पहले 2 साल में 24 लाख 12% के हिसाब से वापस आ गया। अगले 3 साल 8-8 लाख के हिसाब से 24 लाख वापस आ गया। तो टोटल आपके पास आ गया 5 साल बाद 50 लाख, टोटल 98 लाख, यानी कि आपका 1 करोड़ बन जाता है 1 करोड़ 98 लाख, यानी कि आप 5 साल में पैसा आपका डबल हो गया। हु इज द टेनेंट ऑफ दिस लैंड? 32nd विस्टा प्राइवेट लिमिटेड, जो 32nd ग्रुप की गोवा की कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है जो इस लैंड की टेनेंट है। गोवा टूरिज्म से इन्होंने लैंड एक्वायर किया है फॉर 30 ईयर इन परपेचुअल लीज, यानी कि हर 30 साल बाद ये अगले 30 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा लाइसेंस। वॉट तभी डेवलपर खुद अपना कैपेक्स लगा रहा है, ब्रांड्स कैपेक्स लगा रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई पीपल आर वेरी बुलिश अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज इन्वेस्टर, बिकॉज आपको पता है कि ये गारंटीड बायबैक है। 5 साल में पैसा डबल लेके आप एग्जिट कर रहे हैं, नो इफ इन बट। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस? 5% आपने बुकिंग अमाउंट देना है, 95% पेमेंट आपने देनी है विद इन 60 डेज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंट पे आउट? रेंट विल बी पेड एवरी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर।
5 करोड़ से ऊपर की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेंटल जो क्वार्टर के एंड में मिलने हैं 3 महीने में, वो मंथली भी दिए जा सकते हैं। बट अगर 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है तो 12% की रिटर्न या जो 8% की रिटर्न की मैंने बात की है, वो 3 महीने में एक बार आपके अकाउंट में हिट करेंगे। व्हेन विल यू स्टार्ट गेटिंग द रेंट? जैसे ही आपने 100% पेमेंट पूरी की, उसके नेक्स्ट मंथ से आपका मीटर डाउन हो जाता है टू स्टार्ट गेटिंग द रेंटल। व्हाट इज द बायबैक क्लॉज? जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका 1.5 गुना आपका पीडीसी चेक आपको आज ही मिल जाएंगे, वंस योर 100% मनी इज पेड टू द डेवलपर। आगे बढ़ते हैं। चेक नेम किस नाम से लेना है? तो इस लीगल एंटिटी में आपने चेक लेना है शॉर्ट फ्यूज स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम का। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल ऑन दिस इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज नो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। द इनकम विल बी काउंटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। Can I offset my long-term capital gain tax of previous investment? The answer is no. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो गेन है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल है, जो आपका प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी जिसमें आपने एंटर किया था, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये म्यूचुअल फंड से बेटर है? द आंसर इज स्ट्रॉन्ग यस। म्यूचुअल फंड के रिटर्न प्लस माइनस हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, म्यूचुअल फंड में आपको क्वार्टरली रिटर्न नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिटर्न भी मिल रहे हैं, और 5 साल बाद एक गारंटेड बायबैक एग्जिट क्लॉज मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 5 साल के अंदर आपका 100 रुपया कितना बनने वाला है, यानी कि 200 बनने वाला है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर आप गारंटी के रूप में कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑन अ स्केल ऑफ 100 पीपल विल से दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी व्हेन वी कंपेयर इट विद म्यूचुअल फंड। अब हम बात करने वाले हैं बागा से मूव करके वैगाटोर में। वैगाटोर का जो ये कैंपस है 22 एकड़ का कैंपस है, जहां पे डेवलपर क्या क्या लेके आने वाला है? बैंग ऑन वैगाटोर बीच, 35 प्लस वर्ल्ड क्लास F&B एक्सपीरियंस, रेस्टोरेंट, बार एंड इवेंट स्पेसेस, 7 लग्जरी रेजिडेंसेस एंड रिजॉर्ट विच विल हैव 21 लग्जरी विलास ओवरलुकिंग अरेबियन सी। तो टोटल 22 एकड़ में लिमिटेड 21 विला आ रहे हैं और 7 लग्जरी एस्टेट आ रहे हैं, जहां 5 बेडरूम 6 बेडरूम के एस्टेट्स होंगी। यानी कि 28 लोग पर, यानी कि 28 फैमिलीज पर नाइट यहाँ पे रुक सकती हैं, जिनको मिलता है पूरा 22 एकड़ का इकोसिस्टम टू एंजॉय। आगे बढ़ते हैं। ये बिल बेंसले के कुछ डिजाइन हैं जो यहाँ पे, और मैं दिखाना चाहूंगा कि बिल बेंसले को दोबारा इसलिए लेके ताकि आप रिलेट कर सकें इन्होंने किस तरह का काम करा। लाइक मलेशिया में, वियतनाम में ये बिल बेंसले के कुछ और डिजाइन हैं। वियतनाम में उदयपुर का जो ओबराय उदय विलास है वो इन्होंने ही बनाया है। फोर सीजन्स का कोसिमोई में जो रिजॉर्ट है वो इन्होंने ही डिजाइन किया है। तो वैगाटोर का जो ये कैंपस है, 22 एकड़ का जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये वैगाटोर का बीच है, और ये 22 एकड़ का कैंपस में यहाँ पे 7 आने वाले हैं एस्टेट विलास, जिनकी इन्वेस्टमेंट की रेंज 40 करोड़ से 70 करोड़ की जाती है। और यहाँ पे आने वाला है 1 BHK ड्राइंग डाइनिंग के 21 विलास, जिनकी इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू हो जाती है 5 करोड़ से, इट गोज अप टू 6.5 CR। यहाँ पे आने वाला है इवेंट वेन्यू, यहाँ पे आने वाले हैं बीच फ्रंट कैफेज, रेस्टोरेंट, बार्स एंड शेक्स, यहाँ पे F&B रिलेटेड चीजें आने वाली हैं, और यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे एक इवेंट डिजाइन किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो 22 एकड़ कैंपस में 15 एकड़ का लैंड के अंदर तो आपके ये चीजें आ रही हैं, बार्स एंड कैफेज। इसके अलावा रिमेनिंग 7 एकड़ के अंदर आपका रिजॉर्ट आ रहा है, जिसको 5 स्टार होटल चेन इक्वलेंट टू ओबराय आगे आने वाले टाइम में मैनेज करेगी एज ऑपरेटर। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपके रिटर्न्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 फिनोमिनल। कुछ ग्लिम्पसेस हैं जो आर्टिस्टिक इमेज जो बिल बेंस ने डिजाइन की है, कैसा हार्मोनियस एलिमेंट F&B किस तरह से आएगा, जो शेल बेस्ड बीच फ्रंट बार किस तरह से आएंगे। यानी कि अगर आप हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शेल्फ नीचे रखी हुई हैं। सिमिलरली कोबरा डिजाइन टेरा आर्ट एंड गार्डन कैसे दिखेगा आपको, इवेंट एरिया किस तरह का दिखेगा, और जो परमानेंट रेजिडेंसेज हैं उसका एलिवेशन किस तरह का आएगा, ये बिल बेंसले ऑलरेडी डिजाइन बना के फाइनल करके डेवलपर को दे चुके हैं, एंड डेवलपर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड working on the construction of this beautiful 5 star super luxury resort living। यहाँ पे एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक विला लिया, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे गए, उसके बाद आप एक रेस्टोरेंट वन में बैठे हैं। एज आई मेंशन, यहाँ पे 15 रेस्टोरेंट आएंगे। अब उसमें एक इंडियन है, एक मैक्सिकन है, एक चाइनीज है, एक जापानीज है। सपोज आप टेबल नंबर 1 पे बैठे हैं, रेस्टोरेंट नंबर 1 में बैठे हैं, और आपको बिल्डर, जब आप लॉग इन करेंगे, यहाँ पे आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपने अपने आप को रजिस्टर किया। उसके बाद आप एज एग्जाम्पल के रूप में रेस्टोरेंट 1 में टेबल नंबर 1 पे बैठे हैं,
और आपने मेन्यू देखा मोबाइल एप्लीकेशन पे, आपको लगा कि रेस्टोरेंट नंबर 5 की इंडियन डिश आपको यहाँ मंगानी है, आपने ऑर्डर कर दी। रेस्टोरेंट नंबर 10 से जैपनीज डिश आपको ऑर्डर करनी है, वो आपने ऑर्डर कर दी। रेस्टोरेंट नंबर 15 से आपने एक और डिश ऑर्डर कर दी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डर आप ही की टेबल नंबर 1 रेस्टोरेंट नंबर 1 पे आके सर्व हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा यूनिक कॉन्सियार से लेके F&B एक्सपीरियंस है जो आपको मिलता है। इसकी एडजेसेंट जो प्रॉपर्टी है वो है डब्ल्यू गोवा, जहां पे अगर आप गूगल करेंगे, पर डे टैरिफ 70,000 से 1.5 लाख जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन टाइम। पर नाइट का टैरिफ है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करें, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है पूरा इकोसिस्टम। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपी इज द बीच एक्सेस, जो कि डब्ल्यू गोवा वाले रेजिडेंट्स को नहीं मिलती है। नंबर 1। नंबर डब्ल्यू गोवा के अंदर ना तो 15 क्लब्स हैं, ना बीच साइड कैफे है, ना शेक्स हैं। तो आज अगर आप गूगल करते हैं और आपको एक अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहना है, तो आप कंपेयर करते हैं डब्ल्यू और दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं, लेट से यहाँ पे ओबराय आ गया या लेट से मैरिट आ गया, तो आप डेफिनेटली ये पिक करना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे मिलता है आपको एक डिफरेंट experience all together to enjoy with your family on this vacation tour. We have 3 payment plan for Vagator Goa. One is the construction link यानी कि developer link plan. Then we have 2 plan. One is payment which is flexi, जिसमें आप 40% पेमेंट 30 दिन में पूरी करते हैं, 30 से 60 दिन में, 30% 9 महीने में, और 18% सॉरी 25% 18 महीने में, रेस्ट ऑन पोजेशन 2 साल में पोजेशन है। तो यहाँ पे आपकी हर पेमेंट जो पूरी होती है 40 के बाद आपका 8% का रिटर्न चालू हो जाता है इस पेमेंट प्लान में। तीसरा पेमेंट प्लान है आपका डाउन पेमेंट। उसमें डाउन पेमेंट में आपका 8% की आरओआई चालू हो जाती है, जो मिलती रहेगी आपको 2 साल तक, जब तक कि बिल्डर आपको पोजेशन नहीं देता है। ये तो हो गया बिफोर पोजेशन का पीरियड की रिटर्न, अगर आप फ्लेक्सी पेमेंट प्लान में जाते हैं या डेवलपमेंट डाउन पेमेंट में जाते हैं। इसके बाद क्या रेंटल आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू शेयर, ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इनके 21 विलास हैं जो 5 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ तक जाते हैं, जिसमें 5 करोड़ वाले 11 विलास हैं। मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने 5 करोड़ का विला बाय करा, एवरेज रूम रेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का आया, और महीने में 22 दिन अगर ये प्रॉपर्टी ऑपरेशनल हुई, तो महीने का रेंट आ रहा है आपका 23 लाख रुपए। साल का रेंट करीबन 3.25 लाख, 3.25 करोड़ रुपए। उस रेंट का 50% इज योर इनकम, यानी कि 1 करोड़ 38 लाख रुपए आपकी इनकम ऑन इन्वेस्टेड मनी ऑफ 5 करोड़, विच ट्रांसलेट टू 27% ROI आफ्टर द प्रोडक्ट गेट डिलीवर्ड। यही अगर ऑक्यूपेंसी 25 दिन की हो जाती है सेम एग्जांपल में, तो आरओआई आपकी 27% की जगह 31.5% हो जाती है। तो कम वर्ल्ड में इससे बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल सकती। व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डेवलपर हु इज नोन टू क्रिएट मार्वल, दैट टू विद बिल बेंसले प्रॉपर्टी के अंदर आप एक स्टेक होल्डर बनने वाले हैं, तो यू कांट इमेजिन कि आरओआई, ये तो मैं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ जो आपने देखा, लेकिन पीक टाइम पे अगर ये रेंट 2 लाख रुपए हो गया फॉर एग्जाम्पल एक विला का पर नाइट, तो आप इमेजिन कर आरओआई कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। विद इन 5 ईयर आप अपने प्रिंसिपल को लेके बाहर एग्जिट हो गए और आपकी रिटर्न आने चालू हो गए। इस तरह से आपकी आरओआई आ रही है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पीस, जैसे कि मैंने बताया, नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट के बाद जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है, उसी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर डेवलपर ने ऑलरेडी 50 एकड़ का एक लैंड ऑलरेडी एक्वायर करा है, जिसका अप्रूवल ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्लॉट का वो ले चुका है। नाउ दीज एग्रीकल्चर प्लॉट हैव बिकम नॉन एग्रीकल्चर। जैसे ही आप 100% पेमेंट करते हैं, द प्लॉट आर रेडी फॉर रजिस्ट्री। इन प्लॉट का पोजेशन डेवलपर 6 महीने से 8 महीने में दे देगा। फेज 1 में अभी हम 150 गज, 200 गज, 360 गज और 500 गज के प्लॉट लेके आ चुके हैं। 35,000 रुपी पर स्क्वायर यार्ड इसका रेट है, प्लस पीएलसी एज एप्लीकेबल। 2 पेमेंट प्लान है, एक पेमेंट लिंक प्लान जिसमें 50% आप विद इन 30 डेज देते हैं, नेक्स्ट 25% आप देंगे ओसी पे, और आखिरी 25% ऑन पोजेशन ऑफ योर प्लॉट। डाउन पेमेंट के बाद दूसरा जो पेमेंट प्लान है पीएलपी के बाद डेवलपमेंट पेमेंट प्लान, इसमें 25-25% की हर 3 में से 4 महीने में आपकी एक इंस्टॉलमेंट आएगी, और 8 से 10 महीने में आपको पूरे प्लॉट का हैंडओवर मिल जाएगा। पहले फेज का पोजेशन 6 से 8 महीने में है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, ये लोकेशन है, ये नॉर्थ गोवा का मोपा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, एंड दिस इन महाराष्ट्र इज द लोकेशन। नियरेस्ट बीच की अगर हम बात करूं, तो मोयम बीच हो गया, शिरोडा बीच हो गया आपका, शिरोडा बीच हो गया आपका, वरंगुला
बीच हो गया, तो ऑलरेडी ये महाराष्ट्र की बीचेस हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जबरदस्त तरीके से अपलिफ्ट कर रही है टू मैच द स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्थ गोवा बीचेस ऑफ गोवा, लाइक आरंबोल पास में है, कोरेम पास में है। तो मोपा एयरपोर्ट से सिर्फ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, जहां पे हम ये 30 सेकंड की एक गेटेड कम्युनिटी लेके आ रहे हैं। नाउ ऑल दीज प्लॉट विल बी गेटेड, ऑल दीज प्लॉट विल हैव अ क्लब एमिनिटीज। उस क्लब के अंदर 30 सेकंड का जो खुद का जो ओन ब्रांड F&B के 2 रेस्टोरेंट कम बार्स आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे इन टाइम टू कम डेवलपर कुछ प्लॉट्स के ऊपर में विला बनाने का प्लान है, तो कुछ प्लॉट में डेवलपर एक रिजॉर्ट के रूप में ओपन करेगा फॉर पब्लिक यूज ऑन ऑपरेटर बेसिस। तो अगर आप उस वाले प्लॉट की इन्वेंट्री बाय करते हैं, तो उस प्लॉट में बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपको एडिट देनी पड़ेगी, एंड वो प्रॉपर्टी डेवलपर ग्राउंड फ्लोर का एस्टेट बनाने के बाद उसको लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल के रूप में, ऑपरेटर के रूप में ऑपरेट करेगा, और आपको रेंटल आने चालू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी 8 महीने बाद इसमें कंस्ट्रक्शन चालू होने वाली है, जो डेवलपर ने अपने लिए खुद के प्लॉट ब्लॉक कर रखे हैं। अगर आप वो प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको प्लॉट की कॉस्ट के अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी भी जरूरी है, और उसमें आपको रेंटल आना चालू हो जाएगा वन द प्रॉपर्टी गेट ऑपरेशनल। लोकेशन की बात करूं तो मेन मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे NH 66 पे ये लोकेटेड है। मेन NH 66 से इसकी एंट्री है, तो जो लोकेशन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। गेटवे कम्युनिटी में मिलता है आपको एक्सपीरियंस 32nd ग्रुप का। कमिंग बैक टू गुड़गांव, दीज आर द डेवलपर जिनके साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी गुड़गांव के अंदर भी कोई क्वेरी हो फॉर अ डेवलपर लाइक गोदरेज, MR, DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, जिलान, व्हाइटलैंड, महिंद्रा, शाहपुर जी, बिरला, सेंट्रल पार्क, अदानी, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे डेवलपर की, तो मीट आउट आवर टीम। दे वुड बी हैप्पी टू गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज वेर यू कैन इन्वेस्ट इन गुड़गांव। अगर आप हमारे ऑफिस लाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वी आर बेस्ड आउट ऑफ M3M ब्रॉडवे बिल्डिंग, office tower on 16th floor on SPR Road, Sector 71. Feel free to visit us, have a cup of coffee with us. We would be happy to host you and offer you the platter which we have to match your current financial and real estate needs. Now, with that, my presentation is towards the end.